व्हाट्सअप गाइस, आपका भाई वापस आ चुका है और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। देखिए, आपने तमाम अलग अलग तरह की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। आपके मन में कभी भी ये सवाल आया है कि सिर्फ चाहने से क्या हमें वो चीज मिलेगी जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है सोचना जो चीज हमें चाहिए और वो चीज हमें मिल जाए। इस गलतफहमी से आपको दूर करने आया हूं इस वीडियो में, ध्यान से देखना। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझा देता हूं। आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होगा इस वीडियो के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। सिंपल सा फंडा है, सुन लीजिए। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसका मतलब है आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करोगे जो आपको चाहिए, आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे जो आप खुद हो, वैसी ही चीज आपको मिलेगी। आप अगर एक आम के बीज को धरती पर बोते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि उससे एप्पल आए, एप्पल का पेड़ बने, तो वो कभी भी नहीं होगा। आप जितना भी चाहे सोच लो उसके बारे में कि हाँ मेरा पेड़ बड़ा होगा, उसमें से एप्पल आएंगे, मैं उस एप्पल को बेचूंगा, खाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब। आप जो हो आपको वैसी ही चीजें मिलने लगेंगी। आपका अगर एम्बिशन है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिसर्च सेंटर में जाकर रिसर्चेस कर रहे हो अलग अलग तरह के, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप क्रिकेटर बनोगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए 5 या 6 घंटे या 7 घंटे लगातार बैटिंग करनी होगी, बॉलिंग करनी होगी। आप अगर बॉलिंग करना चाहते हो तो आप बॉलिंग करेंगे। अगर आपको बैटिंग करने का शौक है, अगर आपको बैट्समैन बनना है, इन एट 4 खेलना है, इन एट 5 खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना है यार, तो आपको 12-12 घंटे डिफेंस करना सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे डिफेंस करना है। आपको सीखनी होंगी वो सारी स्किल्स, स्लिप्स में कैसे खड़े होने हैं, गली में कैसे फील्डिंग करनी है, आपको सारी अलग अलग तरह की चीजें सीखनी पड़ेंगी ना। आपको अगर एक स्किल डेवलप करना है किसी भी फील्ड में, तो आपको उस बारे में जानना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा खुद के ऊपर। सिर्फ आप अगर विजुअलाइजेशन करोगे रिसर्च सेंटर में जाकर कि मैं एक दिन मैं क्रिकेटर बनूंगा, होगा? कभी भी होगा? नहीं होगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। अगर आप सोचते हो सिर्फ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, क्या आप बनोगे? नहीं बनोगे। जो बिजनेसमैन बनते हैं वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। उनको क्या क्या चीजें चाहिए, उनको पता होती है ये सारी चीजें कि अब इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, मैंने कल क्या किया था, मेरी कल क्या गलती थी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ नो फैप करने से मैं दुनिया की सारी चीजें अट्रैक्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। नो फैप आपको थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा, लेकिन नो फैप सब कुछ नहीं है। नो फैप से आपको दुनिया की सारी जहां की चीजें नहीं मिलेंगी। आपने भी नो फैप किया होगा ना कभी कभी, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 2 साल। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा ही मात्रा में नो फैप किया होगा, जस्ट लाइक मी, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका जो गोल है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना है और वैसा ही काम करना है जिन्होंने उस फील्ड में सक्सेस पाई है। आप समझ गए? अगर आपका काम है कि आपको एक यूट्यूबर बनना है बहुत बड़ा, तो आप सोचो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पहले देखना होगा आपके फील्ड में कौन है वैसा, और उसी हिसाब से आपको भी काम करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सोच लीजिए, अलग अलग तरह की चीजें सोच लीजिए। सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से आपको वो चीज मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आप सोच लीजिए कि मेरा एग्जाम नहीं होगा, इंडिया में कोई एग्जाम नहीं होगा, अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस का, होगा ऐसा? जो होना होगा वो हो जाएगा, और जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। आप सोच लीजिए जितना सोचना है, उससे नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं आने वाला। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। देखिए, एग्जांपल देता हूं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, अगर आपको बनना है क्रिकेटर, चलिए मैं मान के चलता हूं आपको क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशलिस्ट से
ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको मैचेस देखने पड़ेंगे, सिचुएशन को समझने की टेक्निक क्या है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्या करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे खेलते हैं। अगर 5 ओवर में आपको 50 रन चाहिए और दूसरी तरफ पे बॉलर है, टेलेंडर है, और आप अकेले बैट्समैन हो जो खड़ा है, आप कैसा बैटिंग करोगे बताओ मुझे? अंधाधुंध तो आप शॉट नहीं ना लगाओगे। ये होती है जब आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आ जाए। ये कब आएगा? कब आएगा? जो मैंने आगे बोला था, आपको 5 या 6 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, लाइव मैचेस खेलने पड़ेंगे, मैदान पे उतरना होगा, बैटिंग करनी होगी, और जितने ज्यादा मैचेस आप खेलोगे उतने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप आगे बढ़ोगे। आपने वो चीज भी सुनी होगी, एक महान फुटबॉलर बनने के लिए 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है। 10,000 घंटे मिनिमम। सोच लो आप, ये इतना आसान है क्या? आप कुछ भी विजुअलाइजेशन जितना आपको करना है कर लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप डूब नहीं जाते उसमें कि हाँ मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे क्या चाहिए, अभी क्या करना होगा उसके लिए, मुझे इतना बता दे मुझे क्या करना होगा। आपको जवाब मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरी कायनात आपको नहीं मिलवा रही है, आपके अंदर से जवाब आने शुरू हो जाएंगे जब आप खुद से सवाल करोगे ना कि यार कैसे होगा ये, यार मुझे टॉप करना है, क्या करना होगा? अंदर से आवाज आएगी, पढ़ना होगा। सबसे पहला, कितना पढ़ना होगा? इसका जवाब है इतना पढ़ना होगा कि आपके जितने भी क्लास में जितने भी लोग हैं, कोई आसपास भी ना जाए आपके। उतनी पढ़ाई किसी ने भी ना की हो, ये एक चीज हो गई। उसके बाद स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्या अलग से क्या उखाड़ रहे हो ये बताओ मुझे। ऐसे प्रिपेयर करोगे ना टॉप कर ही जाओगे यार, आराम से टॉप करोगे। मैं आपको बताता हूं अपनी बात। मैंने लगातार 7 या 8 साल लगातार टॉप किया, लगातार। यहां पे कोई मैं अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई तू कर रहा है ये सब, तो देखो यार जीता जाता एग्जांपल खड़ा हूं। मैंने विजुअलाइजेशन की थी, लेकिन काम भी तो किया था ना, कर्म किया था ना। आप अगर भगवत गीता को पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि अज्ञानता से ज्ञान का रास्ता, ये होती है समझ कि अगर कोई इग्नोरेंस की तरफ भाग रहा है तो उसे वापस से कैसे लेकर आना है ट्रैक पर। क्योंकि अगर आप आज अगर ट्रैक पर आ गए तो आप अपने जैसे 4 या 5 लोगों को और ट्रैक पर लेकर जा सकोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपने ऊपर ध्यान दे, दुनिया आप पर ध्यान देगी। सिंपल है, खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम पर ध्यान देगी। ये बात हमेशा याद रखना।